रांची के उलीहातू गांव में नवंबर 15, 1875 को बृहस्पतिवार के दिन एक किलकारी गूंजती है। सुगना मुंडा की झोपड़ी में गूंजने वाली ये किलकारी किसको पता था कि एक दिन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक हुंकार बन जाएगी। बृहस्पतिवार को जन्मे इसलिए नाम रखा गया बिरसा। बिरसा को जर्मन मिशन के विद्यालय में, कैथोलिक मिशन के विद्यालय में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जाना पड़ा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं था। सरदार आंदोलन कुचला जा चुका था। 1857 की क्रांति के नरसंहार याद करके पूरा का पूरा मुंडारी क्षेत्र, उसकी रूह कांप जाती थी। इन परिस्थितियों में युवा बिरसा के मन में अपनी परंपरागत व्यवस्थाओं के प्रति एक गजब का आस्था और आकर्षण पैदा हुआ। उसके मन में जिज्ञासाएं पैदा होने लगी। जर्मन मिशन के विद्यालय में जनजाति क्षेत्रों को पिछड़ा, गंवार, अनपढ़ जब कहा जाता था तो उनके मन में एक आक्रोश पैदा होता था। वो प्रतिकार करते थे। ये प्रतिकार उस समय के जो विद्यालय के संरक्षक शिक्षक थे, जो ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम करते थे, उनके अनुदान से काम करते थे, उनको स्वीकार नहीं हुआ और बाबा बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। नौजवान बिरसा के मन में जो जिज्ञासाओं की ज्वालाएं भभक रही थी, उन्होंने ले जाकर के उनको खड़ा कर दिया स्वामी आनंद के सामने। स्वामी आनंद के साथ बिरसा मुंडा का संवाद हुआ। बिरसा मुंडा के मन में भारत के सांस्कृतिक परंपराओं के अध्ययन, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत, बुद्ध, महावीर के संदर्भ में जो जिज्ञासाएं थीं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का काम स्वामी आनंद ने किया। उनको वहां से एक राह मिली, अपने जनजाति क्षेत्रों का अध्ययन करके और बिरसाई पंथ की स्थापना की, नौजवानों को संगठित किया और घोषणा कर दी, मुंडारी क्षेत्र की जो परंपरागत न्याय व्यवस्थाएं हैं, जो कृषि व्यवस्थाएं हैं, इन कृषि व्यवस्था के आधार पर ही मुंडारी क्षेत्र जैसे सदियों से चलता आ रहा है, उसी के आधार पर चलेगा। अंग्रेजों के बनाए हुए और बलात् थोपे हुए कानून जो हमारे शोषण के लिए, हमारी परतंत्रता के लिए जिम्मेदार हैं, हम उनको अस्वीकार करते हैं। बाबा बिरसा मुंडा को 1895 गिरफ्तार करके हजारीबाग की जेल में डाल दिया गया। 2 साल लगे जेल से बाहर आने में, और तब तक एक और अकाल का सामना देश कर रहा था। अकाल के साथ इस बार चेचक की बीमारी ने भी देश को घेर के रखा हुआ था। इसने कोहराम मचा दिया था पूरे के पूरे मुंडारी क्षेत्र में। बाबा बिरसा जिन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया था, आयुर्वेद के अध्ययन के आधार पर उन्होंने रोगियों के पास जाकर के उनकी चिकित्सा करने का काम किया, और धीरे धीरे बाबा बिरसा मुंडा पूरे मुंडारी क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा बन गए। भगवान बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ डोंबारी की पहाड़ियों पर एक शांतिपूर्ण व्यवस्था जो बिरसाई पंथ की थी, उसमें एक शांति धर्म सभा आयोजित कर रहे थे, और अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर करके उन पर गोलियां बरसा दी। उधर से बरसती गोलियों के बीच अंग्रेजों को इस ओर से सवाल गया, क्या चाहते हो? अंग्रेजों ने कहा बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी। इस ओर से आवाज गई, अंग्रेजों अपने देश वापस चले जाओ। आप अगर गौर से देखेंगे तो सन 1942 में जो नारा अंग्रेजों भारत छोड़ो, वह नारा 1942 के 42 साल पहले डोंबारी की पहाड़ियों पर लगभग 22-23 साल के नौजवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा, उसका शंखनाद कर दिया था। उनके अनुयायी मारे गए, नरसंहार हुआ। माता बहनों के दामन में लिपटे हुए दूध मुहे बच्चे और लकड़ी के सहारे आए वृद्धों को भी नहीं बख्शा गया। बाबा बिरसा किसी तरह से वहां से निकल पाए, लेकिन ज्यादा देर स्वतंत्र नहीं रह पाए। एक समय रात को चलकत में सोते समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको जेल में ठूंस दिया गया। जनवरी 1900 में उनके ऊपर यातनाओं का एक दौर चला। रांची की जेल में उनसे माफी मांगने की बात कही गई।
अंग्रेजों के दास था, स्वीकार करके उसको सार्वजनिक रूप से अंग्रेजों की प्रशंसा करने की शर्त के आधार पर उनकी जान को बख्शने का प्रस्ताव उनको दिया गया, जिसे बाबा बिरसा ने अस्वीकार कर दिया। और वो भगवान बिरसा मुंडा 9 जून सन 1900 को अपना आत्म बलिदान, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रेरणा देश के सामने छोड़कर चले गए।